साथियों नमस्कार। मानस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाराबंकी जनपद के विकासखंड त्रिवेदीगंज के गौरवा गांव में खड़ा हूँ और यहाँ पर लोगों की समस्या है कि पूरे गांव में तमाम जो रास्ते हैं उन रास्तों पर कीचड़ भरा हुआ है, जैसा कि आपको कैमरा में दिख रहा होगा। और कीचड़ ही नहीं भरा हुआ है बल्कि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत है और इस दिक्कत का सामना लोग कर रहे हैं। जहाँ पर सरकार एक और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला रही है, वहीं पर इस गांव की ये दुर्दशा है। चलिए अभी लोगों से भी कुछ बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे हम कि वास्तव में क्या जन समस्या है। भाई साहब जरा इधर आकर के आप मेरे सामने खड़े हों ताकि मैं लोगों से बात करूँ। भैया क्या नाम है आपका? संतोष जी, ये बताइए कि वास्तव में यहाँ ये जो कचरा उचरा है इसकी कोई व्यवस्था प्रधान द्वारा नहीं की जा रही है? नहीं की जा रही, कोई नहीं है। तो कभी आपने इस बारे में प्रधान को बताया नहीं? सब कुछ कहा था मगर कहा कि क्या करिए, ऐसी समस्या है, नहीं हो पा रहा, क्या करिए, ये सब चीज़ें कहते अपन डाल दें। ये तो स्थिति पूरे गांव की है आपकी? हाँ, पूरे गाँव। सर क्या दिक्कत है आपको? हमारा दिक्कत ये सर है कि यहाँ 10 साल से प्रधानी है और 10 साल में ना कच्ची पटाई हो रही है ना पक्की पटाई हो रही है। जय बार प्रधान से कहो, तय बार प्रधान कह रहे हैं हमको वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ। जहाँ वोट दिया तहाँ काम करेंगे। और उनके यहाँ 1 बीघा का द्वार है, सब इंटरलॉकिंग लगी, हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पूरे गाँव भरे में से गाँव भरे में आज आप चलिए वहाँ देखिए कि एक कम से कम 3 फुट का गड्ढा है, वहाँ पर आप भी डूब जाइए। और जब 3 लोग यहाँ पर चोट से बचे, एक ये लड़का गिरा था, एक दिन पैर में चोट लगी, एक दिन रिश्तेदार गिरे थे वो भी चोट से दिक्कत हो गए। प्रधान की कोई यहाँ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। भैया जरा उधर दिखाइए, लोग खड़े हैं तमाम। अगर उनको सुनवाई नहीं कर रहा है तो प्रधानी इस्तीफा दे, कि हम नहीं करेंगे आपका काम। और नाली पुरानी ये सर्विस हो जो इनको रिपेयरिंग करे हैं उनको बोल दिए हम नई नाली बनवाए हैं, अगर नहीं काम आता है तो भैया इस्तीफा दें, हमको नहीं चाहिए प्रधान ऐसा। दादा आपको क्या दिक्कत है यहाँ पे? भैया यह नाली खुदवाती है और देखो आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी, जगह जगह पे गड्ढे हो रहे हैं। ये पूरे गांव की यही स्थिति है? हाँ, पूरे गांव की यही स्थिति बन रही है। इससे ज्यादा स्थिति खराब। चलिए अभी और आगे दिखाते हैं। इधर भी है कि इधर भी है, तो हमें आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारा भी यही है कि मतलब दोनों तरफ से रोड से ही हो जाए बस। नहीं तो जब आप लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है तो आप प्रधान को वोट क्यों देते हैं भाई? हम देते ही नहीं वोट, देंगे नहीं दोबारा। अब हमारे यहाँ जब सुविधा होएंगी तभी हम देंगे वोट। देखिए सरकार पूर्ण तरह आपके साथ है, सरकार पूरी व्यवस्थाएं देती है, हर जगह जगह पर नालियाँ, शौचालय, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन नहीं मिल रही हैं तो इसमें कहीं न कहीं से हम आप सभी दोषी हैं और इसके लिए आपको प्रधान को जिम्मेदार ठहराने क्या कर रहे हैं आप? भाई हम तो प्रधान को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। सर ऐसा नहीं है सर, जो वहाँ कुछ कहने जाओ इसको समस्या को लेकर तो कहेंगे तुम्हारे गांव वालों ने वोट नहीं दिया। अब वोट ये बताया जाए उन्हें वोट नहीं दिया तो जीत कैसे गए? और जनता यही देखती है, वोट बैंक यही देखता है कि ये कार्यकाल में सही काम नहीं करेंगे तो दोबारा उनको वोट मिलेगी, वो जीतेंगे। इनको ये तमीज़ नहीं, ये सभ्यता नहीं है राजनीति करने की। ये नहीं सोचते हैं दोबारा कोई वोट देगा उन्हें, काम नहीं होगा तो नहीं। बिल्कुल देखिए वास्तव में यहाँ पर बड़ा रोष है लोगों में और एक भैया हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है भैया, क्या कहेंगे आप? हमारे गांव में 10 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। बस इस खड़ंजे की नपाई होती थी और 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है। जब भी प्रधान यहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग काम के बारे में कहते हैं तो बस नाप के लेके चले जाते हैं, कहते हैं जब हमारा बजट आएगा तो हम काम करवा देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रधान के प्रतिरोध। ग्राम समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये रास्ताओं की जो प्रतिबंध है, ये जो गड्ढा है, पानी भराव है, सबसे बड़ी समस्या ग्राम समाज की गौरव की यही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको देख के, रास्ताओं को देख के सही से काम करा दें, रास्ताएं सही करा दें बस, और नाला बनवा दें। जो टूटा पड़ा है बुरी तरह से पटा हुआ पड़ा है, ये देख क्यों नहीं रहे हैं? और ग्राम क्या वो नहीं जानते क्या? नहीं सर मैं बोलना चाहता हूँ, आप आओ। नहीं कहिए, क्या कहना है आपको? पानी भर जाता पूरा पानी भर जाता। नहीं तो कभी कभी इसको प्रधान से भी तो कहिए आप।
प्रधान तो कहा गवा रहा जो कोई नहीं मुझे कर तो हम उनसे का करें। क्या नाम है आपका? अनिता। कितना पढ़े हैं आप? हम पढ़े नहीं हैं। अरे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इस जमाने में भी लोग ऐसे नहीं। हम पढ़े नहीं। चले खैर ठीक है। सर ये तालाब इसलिए भर जाता है कि नाला टूटा है, इसलिए बारिश होती है नाले से पानी निकल नहीं पाता बाहर को, इसलिए भर जाता है गाँव में। और ये क्या प्रधान ये नहीं जानते कि हमारे ग्राम पंचायत में गौरव गांव नहीं आता है, वही दो गांव आते हैं, उनका गांव दुर्लभपुर और उस्मानपुर, वो दोनों गांव सही कराती हैं। यहाँ की वो गौर ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अरे बोलो यार। भैया क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो आपको दिखाई दे रही होगी कि हमारा घर इधर भी है कि इधर भी है, तो हमें आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारा भी यही है कि मतलब दोनों तरफ से रोड सही हो जाए बस। नहीं तो जब आप लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है तो आप प्रधान को वोट क्यों देते हैं भाई? हम देते ही नहीं वोट, देंगे नहीं दोबारा। अब हमारे यहाँ जब सुविधा होएंगी तभी हम देंगे वोट। देखिए, सरकार पूर्ण तरह आपके साथ है, सरकार पूरी व्यवस्थाएं देती है, हर जगह जगह पर नालियाँ, शौचालय, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन नहीं मिल रही है, तो इसमें कहीं न कहीं से हम आप सभी दोषी हैं और इसके लिए आपको प्रधान को जिम्मेदार ठहरा रहे। क्या कर रहे हैं आप? भाई हम तो प्रधान को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। सर ऐसा नहीं है सर, जो वहाँ कुछ कहने जाओ इसको समस्या को लेकर तो कहेंगे तुम्हारे गांव वालों ने वोट नहीं दिया। अब वोट ये बताया जाए उन्हें वोट नहीं दिया तो जीत कैसे गए? और जनता यही देखती है, वोट बैंक यही देखता है कि ये कार्यकाल में सही काम नहीं करेंगे तो दोबारा इसको उनको वोट मिलेगी, वो जीतेंगे। इनको ये तमीज नहीं, ये सभ्यता नहीं है राजनीति करने की। ये नहीं सोचते हैं दोबारा कोई वोट देगा उन्हें, काम नहीं होगा तो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वास्तव में यहाँ पर बड़ा रोष है लोगों में, और एक भैया हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है भैया, क्या कहेंगे आप? हमारे गांव में 10 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। बस इस खड़ंजे की नपाई होती थी और 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है। जब भी प्रधान यहाँ पे पहुँचते हैं, हम लोग काम के बारे में कहते हैं तो बस नाप के लेके चले जाते हैं, कहते हैं जब हमारा बजट आएगा तो हम काम करवा देंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रधान के प्रतिरोष जनता में, और इस रोष का परिणाम क्या हो सकता है वो अगले आने वाले चुनाव में जनता स्वयं बताएगी। लेकिन वास्तव में इनको दिक्कत है और उस दिक्कत का समाधान होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी जल भराव है और लोगों को आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कहीं से भी कोई झूठा दृश्य नहीं प्रदर्शित किया जा रहा है। चूँकि इतने लोग खड़े हैं और पूरे गांव को अगर दिक्कत है तो दिक्कत जरूर है। अपनी गांव की समस्या को लेकर के और बार बार। Thanks for watching this video. Good day.